और चलिए बड़ा अपडेट इस वक्त का। राज्य सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने से जुड़ा ये बड़ा मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। राज्य सरकार ने चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। सभी पक्षों की बहस सुनकर खंडपीठ ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। अदालती आदेश पर राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने थे, लेकिन समय सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था और उस प्रार्थना पत्र पर फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। और अब ये बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। पहले 15 अप्रैल तक का समय दिया था, जिस पर राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। और इस प्रार्थना पत्र के तमाम पहलुओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक का समय दिया तो राज्य सरकार को बड़ी राहत। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर कमलकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलकांत जी, राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से 31 जुलाई तक का समय दिया गया है प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए। जी बिल्कुल हिमाद्री, बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पूर्व में अदालती आदेश पर राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे। पंचायत राज और निकाय चुनाव कराने के जो आदेश दिए थे, इसको लेकर जो राज्य सरकार के महाधिवक्ता हैं राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने चुनाव का समय चाहने के लिए, समय सीमा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। इस पर सुनवाई करते हुए, सभी पक्षों से सुनवाई करते हुए 11 मई को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और वो फैसला आज सुनाया राजस्थान हाईकोर्ट ने। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, चलिए कमलकांत जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। शुरू करें सर। आज राजस्थान हाई कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण मसले के ऊपर जो फैसला सुनाया जाना था और रिजर्व कर लिया था पहले फैसले को, क्या अदालत ने फैसला सुनाया है और क्या इसके अंदर बारीकियां अभी हैं जो टेक्निकली आपको और भी स्टडी करनी होगी, लेकिन जो प्रमुख हाईलाइट हैं वो क्या क्या है? देखिए, प्रदेश में जो पंचायत चुनाव को लेकर एक असमंजस का जो चल रहा था अब तक और निकाय चुनाव के लिए जो बहुप्रतीक्षित चले आ रहे थे, उनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा गत 11 मई को इस राज्य सरकार की चुनाव की समय सीमा बढ़ाए जाने के एक्सटेंशन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करी थी। उसमें दोनों पक्षों को सुनवाई करते हुए 11 मई को फैसला सुरक्षित किया गया था, जिस पर आज एक अहम फैसला माननीय उच्च न्यायालय की ओर से आया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए हैं कि जो पंचायत और निकाय चुनाव हैं वो 31 जुलाई तक करने आवश्यक हैं। 31 जुलाई तक आपको कंप्लीट करने हैं। इससे पहले जो निर्देश और माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं कि इससे पहले 20 जून तक जो ओबीसी आयोग है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगा और 20 जून के बाद से इलेक्शन कमीशन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रोसीड करेगा। ये निर्देश माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आज दिए। सरकार ने कई तर्क दिए गए, गर्मी का हवाला दिया, बारिश का हवाला दिया, मानसून के चलते टालने की, दिसंबर तक ले जाने की बात। वो काफ़ी समय से ये बहुप्रतीक्षित था और इनके द्वारा आवेदन लगाया गया था। उसमें कई आधार लिए गए थे ओबीसी रिजर्वेशन के लिए और गर्मी के और मानसून के लिए, लेकिन उसमें एक रीजनेबल टाइम अभी माननीय खंडपीठ के द्वारा दिया गया और 31 जुलाई तक इनको फाइनल चुनाव जो प्रदेश की पंचायत और निकाय है उनके संबंध में कराने के लिए निर्देशित किया है। पिटिशनर्स की तरफ से आपने भी काफ़ी जल्दी दी थी, क्या प्रमुख आधार कोर्ट ने इसको माना आपकी केस के? कोर्ट ने ये माना कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(e) के तहत एक मैंडेट है और पंचायत एक्ट में भी प्रावधान है कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल है पंचायतों का, उस 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव आयोग और राज्य सरकार का ये दायित्व है कि 5 वर्ष से पूर्व ही इसको कंप्लीट किया जाए और नई कार्यकारिणी को इंस्टॉल उसी से पहले किया जाए। और ये प्रोसेस आपको 5 वर्ष से पहले करनी होगी, जबकि राज्य सरकार के द्वारा कई दलीलें ये दी गई कि साहब इसमें ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर उनके द्वारा आधार बनाया गया कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है, इसके कारण चुनाव विलंबित हुए। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के सुरेश महाजन के फैसले में और किशन सिंह तोमर का फैसला, उसमें बिल्कुल कहा गया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जिसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते और चुनाव आपको 5 साल से पहले ये सारी परिसीमन की प्रक्रियाएं ये पूर्ण करते हुए कराने आवश्यक हैं। ये जो वन स्टेट वन इलेक्शन का तर्क था सरकार का, उसका क्या रहा?
वन स्टेट वन इलेक्शन वाली तर्क की तो अब ये जो बात है वो मुझे नहीं लगता कि उसके आधार पे कुछ ऐसा हो पाएगा। और अभी क्या पूरी राजस्थान की पंचायतें जितने भी हैं, पहले जनवरी 2025 में तकरीबन 7000 पंचायतों के चुनाव लंबित थे। उसके बाद पिछले साल सितंबर तक प्रदेश की पूरी पंचायतों के जो चुनाव हैं वो ड्यू हो गए थे। तो उसके बाद अब ऐसी कोई पंचायत बची नहीं कि जिसका चुनाव ड्यू हो। अभी कुछ तर्क ये भी रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, साहब कुछ पंचायत समितियां हैं उनका कार्यकाल अभी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने उस चीज़ को नहीं माना जहां तक अभी। बाकी तो पूरा फैसला के अध्ययन करने के बाद देखा जाएगा कि पंचायत समितियों के चुनाव अलग, उसमें प्रधान के होते हैं, उसमें उनके मेंबर्स होते हैं और जिला प्रमुखों के होते हैं, उसके सदस्यों के चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव के लिए और निकाय चुनाव के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। तो अभी क्या स्थिति रहेगी? अपन ये कह सकते हैं कि ओबीसी आयोग इस स्थिति में है कि 20 जून तक रिपोर्ट दे देगा और चुनाव हो पाएंगे समय पे? ये देखो, अब आप फैसले का अध्ययन करने के बाद बताया जाता है किस तरह से कोर्ट ने ओबीसी आयोग को निर्देशित किया है। उसके फैसले का अध्ययन करने के बाद सारी बातें बताई जाएंगी। अगर कोई फैसले में ये मैंडेट दिया है कि 20 जून तक आपको देना है ओबीसी कमीशन को रिपोर्ट, तो उनको वो उनका आउटलुक उनको देना चाहिए, देना पड़ेगा। खंडपीठ का फैसला निकाय और पंचायत चुनाव दोनों को लेकर पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के पंचायत चुनाव के लेके गिरिराज देवंदा की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और निकाय चुनाव को लेके पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जी की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। तो उन दोनों को लेके इन लोकल बॉडीज के दोनों चुनावों के लिए ये फैसला है। जी किस बिल्कुल। तरह का रहा आज का पूरा मामला, दोबारा बताइएगा सर। आज देखिए, प्रदेश के पंचायत चुनावों को लेके और राजस्थान के जो स्थानीय निकाय, तो राज्य सरकार को बड़ी राहत। हाईकोर्ट से 31 जुलाई तक का समय दिया गया है पंचायती राज और निकाय चुनाव के लिए। प्रदेश में पंचायती राज और निकाय चुनाव से जुड़ा ये बड़ा मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के लिए। लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से इस असमंजस को क्लियर कर दिया गया है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने ये बेहद अहम फैसला सुनाया। सभी पक्षों की बहस सुनकर खंडपीठ ने 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालती आदेश पर राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने थे, लेकिन अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव अब 31 जुलाई तक का समय दिया गया है, लेकिन 20 जून तक तमाम आयोगों की सिफारिश पर भी ध्यान देना होगा। तो राज्य सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत।